जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं मनीष, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर आज की इस क्लास में हम लोग संख्या पद्धति के विभाज्यता के जितने भी नियम बनते हैं उन नियम से संबंधित सभी प्रश्नों को और सारे कॉन्सेप्ट को एक ही क्लास में कवर करेंगे। रेलवे ग्रुप डी को ले लो, चाहे एनटीपीसी को ले लो, एसएससी सीजीएल को ले लो, यहां से एक से जो दो प्रश्न बनते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको विभाज्यता नियम पर मिलेंगे। तो यहां से जो प्रश्न बनेगा अगर वो आपको गलत नहीं करना है तो सबसे पहले तो उसके कॉन्सेप्ट समझ लो और फिर उसी टाइप के कुछ आज की क्लास में अपने लोग इंपॉर्टेंट प्रश्नों को करेंगे। विभाज्यता के नियम जो होते हैं वो सामान्यता तो कई संख्याओं के होते हैं, लेकिन आपको कम से कम 2 से लेकर 10 तक के विभाज्यता के नियम याद रखने चाहिए। कौन सी संख्या 2 से कटेगी, कौन सी 3 से, कौन सी 4 से, कौन सी 5 से। तो कम से कम आपको 11 तक की संख्याओं के अगर ये कॉन्सेप्ट याद है तो आप प्रश्नों को बहुत आसानी से समझ लेंगे। केवल 2-2 सेकंड के ये कॉन्सेप्ट है, बस आपको समझना है। सबसे पहले ये समझ लो कि कोई संख्या किसी संख्या से जब विभाज्य होती है तो इसे अपने लोग बहुत आसान सी भाषा में ये कहते हैं कि 5 से इस संख्या को काट दो। ये अपनी जर्नल लैंग्वेज है, लेकिन मैथ की भाषा में इसे विभाज्य होना कहा जाएगा। तो विभाज्य का मतलब है कोई संख्या, मान लीजिए ये 20 है, ये 20 देखो 2 से विभाज्य हो रहा है, ये 20 जो है वो 4 से विभाज्य हो रहा है, यही जो 20 है वो 5 से विभाज्य हो रहा है, और ये 20 जो है वो 10 से विभाज्य हो रहा है, यही 20 जो है वो 20 से विभाज्य होगा। और मैं जितनी भी दुनिया में संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं जो हैं वो 1 से जरूर विभाज्य होती है। कोई प्रश्न कभी भी 1 से विभाज्य का नहीं होता है, इसीलिए उसे कॉन्सेप्ट से बाहर रखा गया है। तो 20 जो है वो 2 से विभाज्य, 4 से, 5 से, 10 से, 20 से और 1 से। इनमें 20 जो लिखा है और आसान भाषा में ये कह लो कि 20 में आपको 2 लिखा हुआ भी दिख रहा है, 4 लिखा हुआ भी है, यहाँ 5 लिखा हुआ भी है, 10 लिखा हुआ भी, और 20 तो दिख ही रहा है, 1 हर जगह आपको मिलेगा। तो जिन जिन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, समझ लो उनके लिए ये क्लास बहुत आसान बन जाएगी। कोई संख्या जितनी संख्याओं से कटती है या जितनी संख्याओं से विभाज्य हो रही है वो सारी संख्याएं वहां पर प्रेजेंट होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो 20 2 से तो कट रहा है, 4 से भी कट रहा है और 5 से भी विभाज्य हो रहा है। कटना या विभाज्य होना इसे आप एक लैंग्वेज में मान लीजिए। अब कौन सी संख्या 2 से विभाज्य होगी ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, कोई भी संख्या ले लो, अगर उसका अंतिम अंक 0 हो या 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई सा लिखा हुआ है तो फिर वो संख्या पक्का 2 से विभाज्य होगी। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपसे कहा जाए 160, इसे आप चेक मत करो, डायरेक्टली बोल दो कि ये 2 से विभाज्य होगी क्योंकि इसके लास्ट में 0 लिखा है। अगर यहां पे मान लो 4 लिखा होता लास्ट में तब भी आप चेक मत करो, डायरेक्टली कह दो कि ये 2 से विभाज्य होगी। अगर यहां पे मान लो लास्ट में 8 लिखा है तब भी ये होगा। तो ऐसी कोई भी संख्याएं जिनका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, या हम ये कह देंगे कि जो सम संख्याएं होती हैं वो 2 से जरूर विभाज्य होंगी। पहला कॉन्सेप्ट तो आप ये याद रख लो, अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अंक लिखा है तो वो पक्का 2 से विभाज्य होगी, उसे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। और या फिर वो सम संख्या है तब वो 2 से विभाज्य होगी। तो 2 का कॉन्सेप्ट आपने बिल्कुल तैयार कर लिया होगा। अगर बात करें 3 के कॉन्सेप्ट की, तो जो संख्या है उसके अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। अब 3 से विभाज्य अगर आपसे पूछा जाए तो संख्या को 3 से विभाज्य मत करो। मान लीजिए अगर कभी भी आपसे ये पूछ लिया जाए इस तरह की संख्या लिखकर और पूछा जाए बताओ ये 3 से विभाज्य है या नहीं, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे। जब अंकों को जोड़ेंगे 2 + 8 + 5, 8 और 2 10 और 5 15 होगा। और देख लो 15 जो है वो 3 से कट रहा है या 3 से विभाज्य है। अगर ये 3 से विभाज्य है तो इसका मतलब 285 जो लिखा हुआ है वो भी आपका 3 से विभाज्य होगा। इसके लिए भाग करने की कोई जरूरत नहीं है या चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब 4 से विभाज्य होने के लिए क्या नियम होगा, कोई संख्या 4 से विभाज्य तब होगी जब उस संख्या के लास्ट के 2 अंक या अंतिम 2 अंक
अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो। अगर कोई बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है तो आप उसके केवल लास्ट के दो अंक चेक करेंगे। जैसे मान लो इस तरह से एक संख्या लिखी हुई है, अब इस पूरी संख्या को 4 से भाग करके देख लो, या फिर लास्ट के दो अंकों को 4 से भाग कर देख लो। अगर 76 के लिए 4 से भाग करेंगे तो ये बनेगा, पूरा पूरा भाग जा रहा होगा, 4 एकम 4, 4 नेम 36, या ये कह लो कि ये 4 से विभाज्य है। अगर संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य है तो टोटल नंबर भी 4 से विभाज्य होगा। हमने केवल लास्ट के दो अंकों को चेक किया है, उधर वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है। अगर लास्ट के दो अंक 4 से विभाज्य है तो टोटल संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। 5 से कोई संख्या विभाज्य, इसका क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? सीधा सा कॉन्सेप्ट इसका ये याद कर लो, कोई भी संख्या जो है उसका अंतिम अंक या लास्ट में अंक जो लिखा होगा यूनिट डिजिट, वो या तो 0 हो या 5 हो। अगर 0 या 5 है तो फिर वो संख्या बिना चेक किए कह दो कि ये 5 से कट रही होगी। जैसे मान लो कहीं पे कोई बड़ा सा नंबर 8150 लिखा है, क्योंकि लास्ट में 0 लिखा है तो इसे बिना भाग करे कह देंगे कि ये 5 से विभाज्य है। या 9855 लिखा है, लास्ट में 5 लिखा है, इसीलिए डायरेक्ट अपने लोग ये बात कह सकते हो कि ये 5 से विभाज्य हो रहा होगा। इसके बाद अगर बात 6 से विभाज्य की करें तो 6 का मतलब ये हो गया 2 और 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो इसका मतलब 6 से विभाज्य होने के लिए तो एक तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सम संख्या हो, और सम संख्या के साथ साथ अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। दो कॉन्सेप्ट लगेंगे। अगर बात 6 की करेंगे तब कोई संख्या 6 से तभी विभाज्य होगी जब वो 2 से भी विभाज्य हो रही हो और 3 से भी विभाज्य हो रही हो, और 2 से विभाज्य तब होगी जब वो सम संख्या हो, 3 से विभाज्य तब होगी जब अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो अगर 6 का कभी भी प्रश्न मिल जाए तो आपको दो बार में चेक करना पड़ेगा, एक 2 से चेक करेंगे और एक 3 से। पूरे विभाज्यता के नियम में सबसे ज्यादा अगर कहीं पे लफड़ा रहता है तो 7 से विभाज्य वाले में रहता है। 7 से विभाज्य का कभी भी अगर प्रश्न मिल जाए, या तो इसके कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ लो और या फिर डायरेक्ट फिर भाग करके ही चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताओ, इसे थ्योरी बेस में याद मत करो, थ्योरी बेस में जब जब इसे याद करोगे आपके भूलने की संभावना रहेगी। 235 7 से विभाज्य है या नहीं, या मान लो इसे और बड़ा करना है तो यहां 2 लिख दिया। कभी भी अगर 7 से भाग करने की बात की जाए तो 7 से अगर आपको भाग नहीं करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद कर लो, जो लास्ट वाला अंक है इसका दुगना करके यहां से कम कर दो। 2 का दुगना कितना होगा? 4, और जब यहां से कम करोगे तो ये बन जाएगा 235 में से 4 कम करोगे 231 बन जाएगा। अब 231 को चेक करना है कि ये 7 से भाग हो रहा है इसमें या नहीं हो रहा है, या 7 से विभाज्य है या नहीं, या तो यहीं पे चेक कर लो वरना दोबारा से ही कॉन्सेप्ट लगा दो। इसका दुगना करो, 1 का दुगना होता है 2, और 2 को जब हम लोग यहां से कम करेंगे तो ये बनेगा 23 में से 2 कम करेंगे 21 बचेगा, जो ये 7 से विभाज्य है। अगर ये 7 से विभाज्य है तो फाइनली जो नंबर था वो भी आपका 7 से विभाज्य होगा, और वो नंबर 2352 था। अगर आप लोग इसे 7 से भाग करोगे, देखो 7 तिया 21, 2 बचा, यहां हो गया 25, 7 तिया 21, 4 बचा, 7 छंग 42, टोटल संख्या में भाग कर लो। अगर ये 10 अंकों की भी संख्या होती तो हम लोग उसमें 7 के ऐसे ऑपरेशन 2-3 बार लगाते, और लास्ट में जहां पे हमें छोटा सा नंबर मिल जाता या जहां पे हम ओरल ये बता सकते थे कि ये 7 से विभाज्य हो रहा है, वहीं पे कह दो जब ये विभाज्य हो रहा है तो ये नंबर भी 7 से विभाज्य हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? लास्ट वाले नंबर का दुगना करके उसको छोड़कर बाकी अंकों में से कम करते हैं। अब 231 बन गया, जो रूल्स 2352 में लगेगा वही 231 में लगेगा। 231 में भी यही करो, लास्ट वाले अंक का दुगना करके यहां से घटाओगे तो 21 बच रहा है। अब 21 तो आप डायरेक्टली पहचान पा रहे होगे कि ये तो 7 से कट ही रहा है या 7 से विभाज्य है,
तो फिर ओवरऑल जो नंबर था वो भी 7 से विभाज्य हो रहा होगा। 8 से विभाज्य होने का क्या नियम है? कोई भी जो संख्या होगी उसके लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। बस इतना सा केवल कॉन्सेप्ट याद रखना है 8 का। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई नंबर आपको ऐसे दे रखा जाए, मान लो 8 लिखा हो, 6, 2 और इस तरह से 5 लिख दिया जाए। अब इतने बड़े नंबर को या और बड़ा कर लो इस तरह से, आपसे पूछा जाए बताओ ये नंबर 8 से विभाजित है या नहीं है, तो केवल लास्ट के 3 अंकों को चेक करेंगे। 583 को, अगर 583 को 8 से भाग करके देखोगे तो 8 सत्ते कितना होता है? 56। यहां बचा होगा 2 और 23, 8 दूनी 16। पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। जब यहां भाग नहीं जा रहा है तो ये 23 में, अब पूरा पूरा तो जा ही नहीं रहा है, टोटल नंबर को भाग करना बिल्कुल बेकार है। केवल लास्ट के 3 अंक अगर विभाजित नहीं हो रहे हैं 8 से, तो ओवरऑल जो संख्या है वो भी विभाजित नहीं हो रही होगी। और अगर 583 में 8 से पूरा पूरा भाग चला जाता तो ओवरऑल जो संख्या है वो भी 8 से विभाजित होती। तो अगर बहुत बड़े नंबर जब आपको मिल जाए तो केवल 8 से विभाज्यता का अगर चेक करना है, लास्ट के 3 अंकों को चेक करेंगे। 9 से विभाज्य होने का वही नियम होता है जो 3 से विभाज्य है। इसका मतलब यह है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो फिर वो संख्या भी पूरी 9 से विभाज्य होगी। और यही कॉन्सेप्ट आपने 3 का पढ़ा है। इसका मतलब आप ये पूरे दावे के साथ कह सकते हो जो संख्या 9 से विभाज्य होगी वो 100% 3 से विभाज्य जरूर हो जाएगी। 9 के बाद आप देख लीजिए 10 और 11 का देख लीजिए। सबसे सरल अगर कोई रूल्स है तो वो 10 का है। अगर किसी संख्या के लास्ट में 0 लिखा है तो वो संख्या 100% 10 से विभाज्य होगी। अंतिम अंक जो है वो 0 हो। जैसे उदाहरण के लिए ये मान लो 523, ये 0 लास्ट में लिखा है। अब भाग करके मत देखो, ये 10 से विभाज्य होगी। कोई भी ऐसे नंबर लिख के अगर 0 लिख दे रहा है तो फिर ये 10 से विभाज्य होगी। 11 से विभाज्य का नियम समझ लो। सबसे ज्यादा अगर एसएससी में कोई प्रश्न पूछा गया था तो वो 11 से विभाज्यता के नियम का था। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? कोई एक संख्या है, उसके विषम अंकों का योग या विषम स्थानों पर जो अंक लिखे हैं, विषम स्थानों के अंकों का योग, और अंतर निकालोगे सम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थानों के अंकों का योग, इनका जो अंतर होना चाहिए वो आपका या तो 0 आए या 11 से कटने वाली कोई सी भी यहां पे संख्या आ सकता है। अगर ऐसा है तभी वो संख्या 11 से विभाज्य होगी। उदाहरण के लिए मान लो एक संख्या अगर लिख दी जाए 1331, तो यहां पे सम और विषम चेक करोगे पहले। तो ये हो गया विषम, एक नंबर देखो, ये दोनों हो गए विषम पर और ये दोनों हो गए सम पर। तो हम क्या करेंगे? विषम स्थानों के अंकों को जोड़ेंगे। 1 और 3 कितना होगा? 4। और फिर सम वालों को जोड़ेंगे। 3 और 1 कितना होगा? 4। अगर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो या तो 0 आएगा या फिर 11 से विभाज्य कोई भी नंबर आ जाए। तो जब 0 आ गया इसका मतलब 1331 11 से विभाज्य हो रहा है। अगर बात 12 से विभाज्य की करेंगे तो 12 का मतलब है, इसे 3 चौक 12 लिखेंगे। तो 3 चौक 12 का मतलब है यहां पर 3 का नियम लगा होगा और 4 का नियम लगा होगा। तो टोटल जो विभाज्यता के रूल्स हैं वो आप 11 तक याद कीजिए। इसके बाद का कोई रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट इन्हीं से जोड़ जाड़ कर बन जाएंगे आपके। 12 का मतलब है 3 से विभाज्य हो, यानी अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए जिस संख्या को हम चेक करेंगे। और 4 का मतलब होता है संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो।
ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। विभाज्यता के जब इतने रूल्स याद कर लोगे तो ये बात बस ध्यान से अगर समझ लोगे तो आसानी से याद भी हो जाएंगे। और जितने भी एग्जाम में एसएससी के प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न पूछे गए थे वो 11 से विभाज्य वाले आए थे। कारण ये था, मान लो 22 से कह दिया जाए तो 11 का कॉन्सेप्ट लगेगा, 44 से, 88 से, 77 से। जब ऐसे प्रश्न बनते हैं वो आज की क्लास में आपको कराए भी जाएंगे। आपको सबसे ज्यादा यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल्स के जो कॉन्सेप्ट सीखने चाहिए वो केवल 11 वाला सीख लो। अकेला ये फार्मूला जहां दावे के साथ कहा जा सकता है कि एसएससी आपका इसी में से प्रश्न पूछता है, इस टाइप का। तो आज की क्लास में सारे टाइप के प्रश्न मिलेंगे, लेकिन इस टाइप के जो प्रश्न मिले उन्हें आप विशेष तौर पे अच्छे से देख लीजिए। जैसे पहला प्रश्न का है, पी के किस मान के लिए ये संख्या 9 से विभाज्य। अब हमको ये पता है कि ये संख्या 9 से कट रही है, लेकिन ये नहीं पता है पी की जगह क्या लिखा होगा। इस प्रश्न की लैंग्वेज अगर कभी बदल दे तो वो ये पूछ सकता है कि पी का अधिकतम मान बताओ या न्यूनतम मान बताओ। अगर ये 9 से विभाज्य है तो डायरेक्टली अपने लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, 9 से विभाज्य का मतलब होता है अंकों का योग भाई 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो अगर हम लोग अंकों का योग निकालेंगे यहां पर कितना बनेगा, देखो अंकों का योग सबसे पहले 2 लिखा है, 4 लिखा है, 7 लिखा है, पी लिखा है, 6 + 7 + 9। अगर इन सबको जोड़े तो 9 से कटने वाली संख्या आ जाए। भाई 9 से कटने वाली संख्या 9 तो यही हो गया, 7 और 6 13 हो गया, 13 और 7 20 हो गया, 20 और 4 24 हो गया, 24 और 2 26 हो गया, 26 + पी। यहां पे ऐसा क्या लिख दें कि ये 9 से कट जाए। तो भाई 9 से कटने का मतलब है 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27 लिखा हुआ हो। भाई 26 ये लिखा हुआ है। अब 26 ये लिखा है तो पी की जगह पर फिर क्या लिखा हुआ, 26 + 1 लिख दो। 26 और 1 कितना होगा, 27, जो 9 से विभाज्य है, यानी 27 यहां पे लिखा हुआ होना चाहिए। तो पी जहां लिखा हुआ है वहां पर आपको 1 लिखना पड़ेगा। 1 का मतलब है ये आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, पी की जगह पर 1 लिखा हुआ होगा। अगर पी की जगह पर 1 लिखेंगे तभी ये टोटल नंबर जो बनेगा वो 9 से विभाज्य होगा। पी के किस मान के लिए ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। संख्या आपकी ये दे रखी है 3 4 7, पी 5 4 7, ये 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य का सीधा सा कॉन्सेप्ट याद कर लो, सम अंकों के और विषम को अंतर जो होगा वो 0 होना चाहिए या 11 से विभाज्य कोई संख्या। तो 3 ये रहा, हम विषम स्थान को ले रहे हैं। ये सभी अंक कैसे विषम वाले हैं, यानी 3 + 7 + 5 + 7 इतने अंकों को। और दूसरे भाषा में बोलेंगे बाकी कौन कौन बचा है, देखो 4 बचा, पी बचा और 4 बचा, यानी 4 + पी + 4। इनका जो अंतर होना चाहिए वो या तो 0 आ जाए या 11 से विभाज्य कोई भी नंबर आ जाए। 11 से विभाज्य कोई भी संख्या, कोई सी भी संख्या आ सकती है। तो इसे जोड़ेंगे 7 और 3 10 और 5 15 और 7 कितना होगा 22। अंतर इसका निकालेंगे 4 और 4 8 + पी। अब इन दोनों का जब अंतर निकालेंगे वो कितना होना चाहिए, या तो 0 यहां पर आ जाए या फिर 11 से विभाज्य कोई भी नंबर। ये 22 लिखा हुआ है, अब यहां पर या तो 22 बनाओ। तो 22 बनाने के लिए ऐसा तो कोई ऑप्शन में है नहीं जो 0 आ जाए, लेकिन यहाँ पे 0 अगर नहीं आ रहा है तो 11 आ सकता है। 11 कब आएगा, जब यहां पर 22 पहले से लिखा है तो यहाँ पे 11 ही बना दो। तब 22 में से अगर 11 को कम करेंगे तभी तो 11 बचा होगा। अगर 22 में से पहले 8 को कम कर लो या फिर डायरेक्टली बोल दो कि यहाँ पे 11 बना दो। 8 ये लिखा है और पी की जगह अगर अपने लोग यहाँ पे 3 लिख दें अपनी तरफ से तो ये 8 और 3 कितना होगा 11, इधर बचा है 22। 22 और 11 का अगर अंतर निकालेंगे तो देख लो 11 से विभाज्य एक नंबर आ गया, यानी जो पी का मान होगा वो 3 होना चाहिए। 3 का मतलब है आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर यहां पी की जगह पर 3 लिखेंगे तभी ये 11 से विभाज्य होगा। ये 99 से विभाज्य होना है, तो 99 का मतलब है ये संख्या 11 से विभाज्य हो रही होगी और 9 से भी विभाज्य। कोई संख्या 99 से विभाज्य तब होती है जब वो 11 से विभाज्य हो रही हो और 9 से विभाज्य हो रही हो। ये नंबर पहले हम चेक करेंगे कि 9 से विभाज्य होना चाहिए। भाई 9 से विभाज्य होने के लिए इसके अंकों का योग 9 से कटने वाली कोई संख्या आ जाए, तो अगर इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए, सभी का जोड़ 9 से कोई विभाज्य संख्या आ जाए। अब पी की जगह ऐसा क्या लिखा हुआ हो ये चेक करना है। देखो जब इन्हें जोड़ेंगे तो एक तो 9 ऐसे ही दिख रहा है, डायरेक्ट हटा दो।
8 और 4 12 और 3 15 और 5 20 और 3 23 ये रहा प्लस पी ये रहा। हमें लाना क्या है, 9 से विभाज्य कोई संख्या लानी है। तो 23 तो 9 से विभाज्य होगा नहीं, अगर पी की जगह 1 लिखेंगे तो 24 बन जाएगा, ये भी नहीं हो रहा है। 9 से विभाज्य 23 के आसपास कौन बनता है, 27 हो रहा है। तो 23 ये रहा, अगर पी की जगह पर 4 लिख दें तो देख लो ये 27 बनेगा, और 27 9 से विभाज्य हो रहा है। पी की जगह पे आपको 4 लिखा हुआ हो, यहां पे जैसे ही 4 लिखोगे और फिर आप इसे 99 से विभाज्य करोगे तो पूरा पूरा फैक्टर हो जाएगा। 11 से करोगे तो भी हो जाएगा, 9 से करोगे तो भी हो जाएगा। भाई 99 जो लिखा है यहाँ पे ध्यान से देखो मैथ का चश्मा लगा के, तो 11 लिखा हुआ भी है और 9 लिखा हुआ भी है। अब ये पहले अगर 99 से भाग हो रहा है तो पक्का फिर जिन जिन संख्याओं से 99 भाग जा रहा है, तो 99 कितनी संख्याओं से बना है, 1 से बना है, यानी 99 1 से कट जाता है तो ये संख्या 1 से कट जाएगी। 99 9 से कट जाता है तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। 99 11 से कट जाता है तो ये संख्या भी 11 से कट जाएगी। 99 33 से कट जाता है तो ये संख्या भी 33 से कट जाएगी। यानी जब 99 से कट रहा है तो 99 जितनी संख्याओं से कटता है, ये संख्या भी उतनी सभी संख्याओं से कट जाएगी। अगला प्रश्न देखो, पी के किस मान के लिए ये संख्या 72 से विभाज्य होगी। 72 का मतलब होता है कोई संख्या 9 और 8 से विभाज्य होनी चाहिए। संख्या आपके पास कितनी है, 55 350 P2। 9 से हम लोग चेक करेंगे, चाहे तो 8 से कर लो। अगर 9 से चेक करेंगे तो इन सभी को जोड़ लो, इनके अंकों का योग जब जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 9 से विभाज्य कोई एक नंबर आ जाए। इनके अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 5 और 5 10 और 3 13, 13 और 5 इन सबको प्लस करना है, ये ध्यान रखना है आपको। 5 और 5 10 और 3 13 और 5 18 और 2 20, यानी जोड़ इनका बनेगा 20 प्लस पी, और ये कितना होना चाहिए, 9 से विभाज्य। तो 20 के आसपास 9 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है, 27 होगी। 20 ये पी की जगह पे 7 लिखा हुआ है, तो पी की जगह पे 7 आपका दे रखा है पहले ऑप्शन में। यहां जैसे ही 7 लिखोगे ये संख्या 72 से विभाज्य हो जाएगी। पी के किस मान के लिए ये संख्या 12 से विभाज्य है। अब ये संख्या 12 से विभाज्य का है, तो 12 का मतलब है ये संख्या 3 और 4 से विभाज्य होनी चाहिए। अब प्रश्न आपका क्या बोल रहा है, भाई प्रश्न में जो संख्या है 517 P 324। अब हम प्रश्न को ये तय करेंगे, भाई हम 4 से चेक करें या 3 से चेक करें, किसी एक से चेक कर रहे हैं। जब 3 से इसे चेक करेंगे तो ये 3 को उठा लो, 3 का मतलब है इसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 3 से विभाज्य होना चाहिए। भाई जब इनको जोड़ेंगे तो 3 से विभाज्य कोई एक नंबर आ जाए। अब 3 से विभाज्य नंबर लाने के लिए क्या करना होगा, 5 और 1 6, ये तो सीधे सीधे 3 से कट गया, हटाओ 3 से ये कट गया, 4 और 2 6 ये कट गया, 7 प्लस पी बचा। 7 प्लस पी 3 से कटने के लिए बनाने के लिए हमें यहाँ पे 7 के बाद 9 एक ऐसा नंबर है जो 3 से कटता है, तो पी की जगह पर 2 लिखा हुआ हो। अब यहाँ पे 9 देखो ये बन गया होगा, पी का मान कितना होना चाहिए, 2। अब मान लो यहाँ पे जब आप 2 लिखोगे तब देख लो ये संख्या 4 से विभाज्य भी होगी, और 3 से तो हो ही रही क्योंकि 3 से हमने चेक किया है। 3 और 4 से अगर कोई संख्या कट रही है तो फिर वो गारंटी ले लो 12 से भी कटेगी। पी के किस न्यूनतम मान के लिए यह संख्या 9 से विभाज्य है। भाई 9 से विभाज्य होने का सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको अभी बताया था, 67 35 P1, ये 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य कब होगा, जब इसके अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। अब अंकों का योग यही तो होगा, इन सबको जोड़ दो। जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, देखो 6 और 7 13 और 3 16 और 5 21 और 1 22 प्लस पी। अब 22 प्लस पी अगर 9 से भाग होगा तो 22 तो 9 से कटता नहीं, 22 के पास में 9 से कटने वाली जो संख्या होगी वो 9 3 27 होता है। 27 का मतलब ये है अगर पी की जगह पे हम 5 लगा दें तो 22 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 27। ये 9 से कटता है और 27 9 से कट रहा है, तो 22 प्लस पी, पी की जगह पे हमने क्या लगाया है, 5 लगाया है। ये संख्या 3 से विभाज्य, और फिर आपको पी से बताना है कि पी की वैल्यू कितनी होगी। 20 सेकंड में आपको ये प्रश्न खुद करना चाहिए और आप बताओ मुझसे पहले इसका आंसर क्या आ रहा है। नंबर आपका ये दे रखा है
157 पी 234 3 से विभाज्य होना चाहिए। कमेंट में बताओगे इसका आंसर 30 सेकंड से पहले पहले। 3 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। सबको जोड़ दो इनके लिए। जब इनके लिए जोड़ेंगे 5 और 1 6 पूरा काट दो, 7 और 2 9 ये भी पूरा काट दो, 4 और 3 7 प्लस पी बचेगा, 7 प्लस पी यानी 3 से कटने वाली संख्या बताओ जो 7 से ज्यादा हो। तो 7 प्लस पी की जगह पे 2 लगा दो, 9 हो जाएगा। जब पी की जगह 2 लगाएंगे तभी यह संख्या 3 से विभाज्य होगी। हालांकि इससे ज्यादा ये अपने लोगों ने न्यूनतम मान बताया है। अगर आप कहो यहां पे 2 की जगह पर 5 लगा दें, क्योंकि इससे 3 ज्यादा और करें तो भी भाग हो जाएगा, 8 लगा दें तो भी हो जाएगा, तो अधिकतम तो वैल्यू बहुत आ जाएंगी। न्यूनतम मान बता रहे हैं, कम से कम पी की जगह आप कम से कम 2 लिखो। पी के किस मान के लिए यह संख्या 11 से विभाज्य होगी? 11 वाला प्रश्न तो एसएससी इसके पीछे पड़ा हुआ है और आप लोग भी अच्छे से समझ लो, कुछ है नहीं खास इसमें। विषम स्थानों को जोड़ोगे तो ये विषम वाले रहे, इन्हें प्लस करना है केवल। जब इन्हें प्लस करेंगे 1 और 6 7 और 9 16 और 2 कितना होगा 18। अगर बात सम की करेंगे तो कौन कौन बच्चा 5 प्लस पी प्लस 4, 5 प्लस पी प्लस 4 कितना बन जाएगा? ये बनेगा 5 प्लस पी प्लस 4 9 प्लस पी बन रहा है। इनका अंतर कितना होना चाहिए? या तो 0 या 11 से विभाज्य कोई एक नंबर। अब 0 आ जाए या 11 से विभाज्य कोई नंबर आ जाए। तो 18 ये रहा और हमें बनाना है 9 प्लस पी को भी या तो 18 बना लो या फिर 11 ले आओ। तो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं ये 18 लिखा है, हम 0 बना लें तो पी की जगह पे क्या लिखा हुआ होगा? भाई पी की जगह पे 9 लिखो, क्योंकि 9 और 9 कितना होगा 18 और 18 में से 18 जाएगा तो 0 आ रहा है डायरेक्टली, इसीलिए पी का मान आपको 9 लगाना चाहिए। 3x माइनस बाई के किस मान के लिए यह संख्या 72 से विभाज्य जबकि बाई का संभव अधिकतम मान लिया गया? मतलब बाई का तो अधिकतम मान लोगे, जो संख्या दे रखी है आपको वो 89 73 59 22 7 x और 2 ये संख्या दे रखी, ये 72 से विभाज्य है। 72 का मतलब होता है ये संख्या 9 से भी विभाज्य है और 8 से भी विभाज्य है। हम x और y के अलग अलग मान अगर निकालेंगे तभी ये प्रश्न आसानी से होगा। तो x और y मान लो, देखो ये 8 से विभाज्य, तो 8 का मतलब है ये संख्या के लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य होने चाहिए। अगर इसे 8 से भाग करोगे तो देखो क्या क्या यहां से संभव पॉसिबल मान बन रहे हैं x के। 8 से भाग करेंगे, देखो एक तो मान x का 0 बन रहा है, क्योंकि x के बारे में कुछ कहा नहीं गया है। अगर मान लो यहाँ पे x का मान 0 ले लो, 1 ले लो, 2 कुछ भी यहां से ले सकते हैं। तो अभी पॉसिबिलिटी जो है वो केवल पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 0 ले लें तो ये 70 हो जाएगा। 8 8 64 6 बचा होगा और 6 और 2 62, 8 से विभाजित नहीं है, यानी यहाँ पे 0 यहां से नहीं ले सकते। जब यहाँ पे 1 लेंगे x की जगह पे तो 71, 8 8 64 हो जाएगा। 64 के बाद यहाँ पे 1 यहाँ लिख के देख लो तो ये 71 है, तो ये 8 8 64 बनेगा। ये 7 बचा होगा और ये 2 उतार लो, 8 नेम 72। मतलब ये हुआ x का तो मान आपने क्लियर पता किया है, x का मान 1 है। अब 1 के अलावा और भी कुछ हो सकता है। अभी आप 1 के बाद यहाँ पे अगर 9 लगा देंगे तब भी 8 से भाग हो जाएगा, लेकिन हम लोगों ने पहला ही मान ले लिया, x का मान 1 है मान लो। इसके बाद अगर आगे बढ़े, अच्छा 1 पे ये देखो 71 712 बन रहा है, तो 8 8 64 6 और 1 7 72 बन रहा है, विभाजित हो रहा है। यहीं पे अगर आप मान लो कोई और मान ले लेते, क्योंकि अभी ये पॉसिबिलिटी है, आपके मन में अगर कुछ और आ रहा है तो मान लो अगर यहाँ पे 5 रख के देख लो, ये 75 हो जाएगा, क्योंकि कई संख्याओं पे भाग 2 रखने पे 72 नहीं हो रहा है, 3 रखने पे 72, 3 से भी 4 रखने पे 72 नहीं, 5 रखकर देख लो। जब 5 रखेंगे तो ये बन जाएगा, ये 75 लिखा हुआ होगा, देखो 752 हो जाएगा। अब भाई इसे 8 से भाग कर देख लो तो ये 8 नेम 72 हो गया, 3 बचा, 8 चौक 32 हो गया। यानी x का जो मान है वो 1 भी सही लिया है और 5 भी सही है। अब 1 और 5 में से हम कौन सा सही मानेंगे? प्रॉब्लम्स ये रहेगी। एक पे भी देखो ये पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये ध्यान रखना, 8 8 64 और 8 नेम 72। अब x का मान 1 लेंगे या 5 लेंगे ये बाद में तय हो पाएगा।
पहले क्या करना है, देखो अब 9 से चेक करो, ये संख्या 9 से कब विभाजित होगी, जब अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। सबको जोड़ेंगे और सबको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 9 से विभाज्य कोई एक संख्या आ जाए। जब हम लोग इसे जोड़ेंगे तो देखो 9 तो पूरा ये हो गया, 9 ये हो गया, 5 और 3 8 और 7 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, 23 और 7 कितना होगा 30, 30 और 2 कितना होगा 32, यानी 32 प्लस वाई प्लस एक्स ये बन रहा है। अब x का मान यहां पे आप क्या लेंगे, या तो 1 ले लो और या फिर यहां से 5 ले लो, दोनों सही है। y का जो मान लिया है वो अधिकतम मान लेना है। अगर x का मान यहां से मान लो 5 ले लिया जाए तो 32 ये और 5 ये, 32 और 5 कितना होगा 37, और ये रहेगा y, 37 प्लस y बन रहा है। जबकि हमें ये बताना है y का तो अधिकतम मान लेना है। अब y का मान ज्यादा से ज्यादा यहां पे क्या लगा दें कि ये 9 से कटने वाली संख्या बन जाए। तो 37 से ज्यादा 9 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। इसे 45 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे y की जगह पर 8 लगाना पड़ेगा। 37 8 तभी तो 45 बनेगा। तो y का जो मान होगा वो 8 होगा। और अब एक चांस ये बनता है कि x का मान अगर 1 ले लेते तो कितना आता। अगर यहाँ x का मान 1 लगा दे तो 32 और 1 33 बनेगा। तब यहां से जो y का मान निकल कर आएगा वो 3। तो अधिकतम की बात की है, इसीलिए 5 के साथ 8 ले लो। वैल्यू जो आपको बतानी है वो 3x माइनस वाई की बतानी है। 3 ऐसे ही x की जगह पर 5 और y की जगह पर 8, 3 पंजे 15 में से 8 कम करोगे तो ये बनेगा 7। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर इसी प्रश्न में आप मान लो x का मान 1 लेते और y का मान 8 आता, तब आपका माइनस में आंसर आ रहा है जो ऑप्शन में भी नहीं है। इसीलिए यहां पर 1 और 5 में से x के मान को 5 माना गया और y का मान 8 लिया गया। x प्लस वाई के किस मान के लिए ये संख्या 44 से विभाज्य है। एक नंबर दे रखा है 15x 1y2 और ये 44 से विभाज्य। 44 का मतलब ये संख्या 4 से भी विभाज्य और 11 से भी विभाज्य। क्योंकि हमें x और y दोनों के मान बताने हैं, पहले ये चेक कर लो ये संख्या 4 से कैसे चेक करोगे। देखो 4 से अगर चेक करना है तो ये बाई 2 लिखा है। अब यहाँ पे क्या क्या लिख दें बाई की जगह पे, देखो अगर हम 1 लिख दें तो ये 12 है जो 4 से विभाज्य होगा, इसे 4 से चेक कर रहे हैं। अब 1 के बाद 2 लिखेंगे तो होगा नहीं, 3 लिखने पे ये 32 बनेगा, 4 पे नहीं 5 पे लिखने पे ये 52 बनेगा, 6 पे नहीं 7 पे ये बन रहा है, 8 पे नहीं 9 पे बन रहा है। यानी बाई का मान 1 3 5 7 9 में से कोई सा भी आप ले सकते हो। अब बाई का तो मान बिल्कुल क्लियर पता है, एक्स का मान क्या लेना है। तो इसे चेक करने के लिए क्या करोगे, 1x y इनको जोड़ लो, 5 के साथ 1 और 2 को ले लो, यानी 1 प्लस एक्स प्लस वाई, और इधर क्या लेना है, इतना ही नंबर हो गया। इधर बचा हुआ होगा अपना 5 प्लस 1 प्लस 2। ये 11 से विभाज्य होने के लिए या तो 0 आ जाए या 11 से विभाज्य कोई नंबर आ जाए। इधर बचा होगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई, और इधर बचा होगा 5 और 1 6 और 2 8, बराबर में या तो 0 आ जाए या 11 से विभाज्य कोई नंबर आ जाए। ये लिखा है 1 प्लस एक्स प्लस वाई। तो 0 लाने के लिए आप लोग आसानी से देख पा रहे हैं, अगर इन दोनों की जगह पर 7 लिख दिया जाए तो 7 और 1 8 होगा, और 8 और 8 का अंतर 0 आता है। तो x प्लस वाई का मान जो होगा वो 7 होना चाहिए। यहां पे क्लियर अलग अलग नहीं बताना है। अब यहां पे ये डाउट में है कि x का मान कितना होगा और y का मान कितना होगा, लेकिन चूंकि पूछी ऐसी बात गई है तो सरल प्रश्न बनाने के लिए अपने लोगों ने 11 का कॉन्सेप्ट लगा दिया है। इसे आप बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखो, इसमें भी x प्लस वाई का मान पूछा है और कहा है ये संख्या 72 से विभाज्य है। अगर ये संख्या 72 से विभाज्य, जिसमें लिखा है 4x 57 3y, 72 का मतलब होता है ये संख्या 8 और 9 दोनों से विभाज्य होनी चाहिए। तो पहले अलग अलग वैल्यू निकालना चाहो अलग अलग चेक कर लो, और केवल 9 से अगर पकड़ना चाहो तो 9 से पकड़ लो। हम लोग केवल 9 से चेक करेंगे। इन सब अंकों को अगर जोड़ दें तो क्या आना चाहिए, 9 से चेक कर रहे हैं, 9 से विभाज्य कोई भी एक नंबर आ जाए।
या 9 का कोई एक मल्टीपल आ जाए, 9 से विभाज्य कोई एक संख्या जब निकालेंगे, 4 5 9 और 7 16 और 3 19 प्लस एक्स प्लस वाई, ये बन रहा है। अब यहां 9 से विभाज्य नंबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 19 से ज्यादा 9 से कटने वाली संख्या और कौन सी होगी, 9 18 और उसके बाद आएगा 27, 27 के बाद होता है 36, 36 के बाद 45, 19 तो ये लिखा हुआ है ही है, तो 19 ये x प्लस वाई की जगह पे क्या होना चाहिए, 7, तो ये 26 बन रहा है। x प्लस वाई की जगह पर 8 होना चाहिए, तभी तो ये 27 बनेगा। 19 और 8 कितना हो जाएगा, 27 हो रहा है। x प्लस वाई का मान 8 होना चाहिए, जो आपका ऑप्शन में भी है, लेकिन ये कम से कम है, न्यूनतम मान है। इस प्रश्न की लैंग्वेज में ऐसा लिखा हुआ भी आ सकता है कि x प्लस वाई का न्यूनतम मान बताना है, कम से कम। x प्लस वाई के किस न्यूनतम मान के लिए यह संख्या 88 से विभाज्य है, 88 से, ध्यान रख लो, 88 से क्या करेंगे, 88 का तो कॉन्सेप्ट भी नहीं पढ़ा है। 88 का मतलब होता है यह संख्या 11 और 8 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 11 और 8 से विभाज्य का मतलब है हम लोग 11 और 8 अलग अलग चेक करेंगे। पहले 8 से चेक कर लो, 8 का मतलब है केवल इतने नंबर को चेक कर लो, 8/2। अगर हम लोग इसे 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8 बचा होगा, अब बचा होगा 22 और 2। ये 8 से कब कट सकता है, यहां पे क्या ऐसा लिख दें, तो अगर 1 लिखेंगे नहीं कटेगा, 2 लिखने पे नहीं, 3 लिखने पे कटेगा। यानी यहां पे 32 लिख दो, 3 लिखने पे ये 32 बन जाएगा, 32 के बाद 4 पे नहीं, 5 पे नहीं, 6 पे नहीं, 7 लिखने पे भी ये देखो कट रहा है। 8 और 9 पे कटेगा नहीं, यानी 22 के जो पॉसिबल मान है वो या तो 3 लिखा जाएगा या फिर यहां से 7 लिखा जाएगा। इन दोनों में से कोई सा एक सही है, बस यहीं से प्रश्न को पकड़ लो। बाकी 11 से अब चेक करेंगे, 1 के साथ इसे लेंगे, इसके साथ x को, x के साथ एक एक अंक को छोड़ रहे हैं, फिर इसे लेंगे और इसके बाद बचा हुआ कुछ नहीं। तो कौन कौन बचा, 1 + 2 + x + 5 और उसके बाद प्लस y। यहां से डायरेक्टली मान मिल जाएगा, टेंशन मत लो, क्योंकि x और y एक ही कॉलम में फंस गए। अब बचे हुए कौन कौन लोग हैं, देखो 2 बचा है और 0 बचा है, 2 + 0, इसके बाद 5 बचा है और 5 के बाद 8 बचा है और 8 के बाद 2 बचा है। y के हालांकि पॉसिबल मान आपने बता रखे हैं, इसे हल करेंगे, 2 और 1 3 और 5 8 + x + y आ गया। इधर 2 और 5 7 और 8 15, 15 और 2 17। हमें इसका मान या तो 0 लाना होता है या फिर 11 या फिर 11 से कटने वाला कोई सा भी नंबर। अब ये लिखा है 17, ये लिखा है 8 और ये x + y, तो 8 ये अगर x + y की जगह पे हम लोग 9 लगा दें तो 8 और 9 17 और 17 में से 17 जाएगा 0, यानी x + y का मान आप लोगों ने 9 बता दिया है, जो आपका दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। इसी प्रश्न में देखो x + y + z, जब 3 कोफिशिएंट दिए जाएं और कोई एक नंबर ऐसा दिया जाए, अब तक 2 कोफिशिएंट वाले नंबर थे, इसमें पूछा ये 99 से विभाज्य है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो 99 का मतलब होता है कोई संख्या अगर 9 से विभाज्य और 11 से विभाज्य तभी वो 99 से विभाज्य होगी। यहां पर जो संख्या दे रखी है वो 708x 6y 8z9, अगर ये 9 से विभाज्य है या 11 से विभाज्य, जब 2 नंबर से विभाज्य होगा तभी ये 99 से विभाज्य होगा। चाहे तो 9 के कॉन्सेप्ट से कर लो, चाहे 11 के कॉन्सेप्ट से कर लो। अगर इन सभी अंकों को जोड़ दें, जब सभी का जोड़ करेंगे तो कितना आना चाहिए, 9 से विभाज्य कोई एक नंबर आ जाए। अब 9 से विभाज्य का मतलब है 7 + 0 + 8, इन सभी को जोड़ोगे, 7 + 0 + 8 + x + 6 + y + 8 + z + 9, इनसे ये आना चाहिए। जब हम इसे ऐड करेंगे तो देखो 9 तो हटा दो सीधे सीधे, 8 और 6 14, 14 ये, 14 और 8 कितना हो गया 22 और 7 29, यानी 29 + x + y + z। ये 9 से टोटल कट ही रहा है तो 9 को हटा दो, जिन जो 9 से कट रहे हैं उन्हें हटा देते। अब 29 ये है तो x + y + z की जगह पर क्या लिखें कि ये 9 से कटने वाली कोई संख्या बन जाए। तो आसानी से देख रहे हैं 29, ये 29 से ज्यादा 9 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी,
9 तिया 27, 9 चौक 36, 29 ये लिख लूं और 36 बनाने के लिए इसमें 7 को जोड़ना पड़ेगा। तो 29 और 7 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तभी तो ये देख लो 9 से कट रहा है। अब यहां पे जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आपके मन में आएगा कि 16 भी तो आपका बन रहा है। तो जब 29 में आप 16 जोड़ोगे, 29 रुपए और 16 रुपए, ये बन जाएगा आपका 45। लेकिन वो अधिकतम मान हो रहा है, जबकि यहां पे लैंग्वेज में लिखा नहीं है न्यूनतम मान। तो एक शब्द टाइप होने को रह गया। एग्जाम में जब ये प्रश्न आपका बनेगा तो न्यूनतम मान लिखा है। अगर न्यूनतम मान लिखा है तब आप 7 पे टिक करेंगे, और अधिकतम मान तो भैया इससे ज्यादा पता नहीं कितने आते रहेंगे। अधिकतम की तो कोई लिमिट नहीं, तो आपको हमेशा हर कंडीशंस में न्यूनतम मान बताना होगा। इस तरह से भाई लोगों, आज की इस क्लास में डिविजिबिलिटी रूल्स के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो बेसिक लेवल से समझाकर उनके हर टाइप के प्रश्नों को करा दिया है। और एसएससी वाले तो 11 से विभाज्यता के नियम के पीछे पड़े हैं। आप लोग हमेशा मानकर चलो कि आपको डिविजिबिलिटी रूल का जो प्रश्न मिलेगा वो 11 से विभाज्य वाला मिलेगा। तो 11 से विभाज्य का जो कॉन्सेप्ट है उसे सही से समझकर और उससे जो भी प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। एग्जाम में सीधे सीधे मानकर चलो कि ये 11 से विभाज्य वाले प्रश्नों को देंगे, और अब ये भी मान लो कि वो आपसे बचना नहीं चाहिए, है ना। अच्छे से पूरी क्लास को तैयार कीजिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है किसी के प्रश्न में तो आप कमेंट सेशन में बता दीजिए, और वीडियो कैसा लगा है वो आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। पीडीएफ फाइल अगर आपको डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम चैनल आपको पता ही अपना मैथ का डर खत्म से, और इस तरह की क्लास आपको रेगुलर मिलती रहे उसके लिए आप अपने परमानेंट चैनल, ये भैया चैनल हमारा नहीं है, ये आप सभी लोगों का, इससे जरूर जुड़ जाए। आज की क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट सेशन में जरूर बताना। थैंक यू।